नमस्कार, मैं रिश्का आप सभी का स्वागत करती हूँ द हेडलाइन टुडे में। प्रयागराज की हाई सिक्योरिटी वाली नैनी सेंट्रल जेल में उस वक्त हड़कंप मच गया जब जेल का औचक निरीक्षण हुआ और उस दौरान एक ऐसे कैदी की बैरक से कैश यानी नकदी बरामद हो गई जो पहले से ही एक बड़े आपराधिक मामले में आरोपी है। ये कैदी कोई और नहीं बल्कि माफिया अतीक अहमद का बेटा अली अहमद है। जी हाँ, वही अली अहमद जो उमेश पाल हत्याकांड का आरोपी है और 30 जुलाई 2022 से नैनी सेंट्रल जेल में बंद है। लेकिन जेल में बंद होते हुए भी उसके पास पैसा कहां से आया, यही सवाल प्रशासन के होश उड़ाने वाला बन गया है। जैसे ही ये खबर डीआईजी जेल राजेश कुमार श्रीवास्तव तक पहुंची, उन्होंने बिना समय गवाए जेल की सुरक्षा में तैनात डिप्टी जेलर कांति देवी और जेल वार्डन संजय द्विवेदी को सस्पेंड कर दिया और दोनों के खिलाफ विभागीय जांच के आदेश दे दिए। ये पहली बार नहीं है जब किसी हाई प्रोफाइल कैदी के पास जेल के भीतर से रसूख की बू आई हो, लेकिन इस बार मामला सीधे माफिया परिवार से जुड़ा था, इसलिए कार्रवाई भी उसी स्तर की हुई। अब बात करते हैं उस जगह की जहां अली अहमद को शिफ्ट किया गया। इस जगह को हाई सिक्योरिटी सेल या आम भाषा में कहें तो फांसी घर कहा जाता है। अब आप सोच रहे होंगे कि अली को फांसी घर में क्यों शिफ्ट किया गया, क्योंकि उसे फांसी की सजा तो नहीं, फिर ऐसा क्यों किया गया? ये जानने के लिए आपको पहले समझना होगा कि आखिर ये फांसी घर होता क्या है। तो आपको बता दें कि जेल के अंदर फांसी घर वो जगह होती है जहां आमतौर पर उन कैदियों को रखा जाता है जिन्हें कोर्ट द्वारा फांसी की सजा मिल चुकी होती है। ये जेल का सबसे बड़ी और कड़ी निगरानी वाला हिस्सा होता है। यहाँ 4 सुरक्षा गार्ड लगातार तैनात रहते हैं। जगह जगह सीसीटीवी कैमरे होते हैं जो कैदी की हर गतिविधि पर नजर रखते हैं। तो अब यहाँ से शुरू होता है आपके सवाल का जवाब कि अली को फांसी घर में क्यों शिफ्ट किया गया। दरअसल अब फांसी की सजा में कमी आने के चलते इस फांसी घर का इस्तेमाल उन अपराधियों को रखने के लिए भी किया जाने लगा है जो बेहद खतरनाक माने जाते हैं या जिनके जेल में रहते हुए भी सुरक्षा और अनुशासन पर खतरा बना रहता है। अली अहमद का केस भी कुछ ऐसा ही है। जब जेल के अंदर उसके पास नकदी मिली तो यह साफ हो गया कि वो जेल के अंदर भी किसी न किसी तरह से रसूख बनाए हुए था। इस रसूख को तोड़ने और कड़ा संदेश देने के लिए उसे फांसी घर में डाल दिया गया। अब बात उस मामले की जिसमें अली अहमद आरोपी है, बात है उमेश पाल हत्याकांड की, जिसमें अली समेत कई लोगों पर हत्या की साजिश और हमले का आरोप है। उमेश पाल एक अहम गवाह थे और उन्हें दिन दिहाड़े मार दिया गया था। इसके कुछ ही महीनों बाद 15 अप्रैल 2023 को अली के पिता अतीक अहमद और उसके चाचा अशरफ की भी गोली मारकर हत्या कर दी गई थी। वो भी तब जब वो पुलिस कस्टडी में थे और मेडिकल जांच के लिए अस्पताल ले जाए जा रहे थे। इसी दौरान हमलावरों ने घात लगाकर दोनों को सरेआम मार दिया था। तो कुल मिलाकर ये मामला सिर्फ एक जेल के अंदर कैश मिलने का नहीं है, बल्कि ये एक पूरे सिस्टम, उसकी कमजोरियों और एक माफिया परिवार की जेल के अंदर भी बनी पकड़ की कहानी है। लेकिन अब जब जेल प्रशासन ने फांसी घर में शिफ्ट करके अली अहमद के रसूख पर लगाम कसने की कोशिश की है, तो ये देखना दिलचस्प होगा कि आगे कानून का शिकंजा कितनी सख्ती से कसता है, क्योंकि चाहे माफिया का बेटा हो या कोई आम अपराधी, जेल के अंदर कानून एक जैसा होना चाहिए और इस बार सिस्टम ने शायद यही दिखाने की कोशिश की है।